जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, योरा पेंशनर्स एसोसिएशन ने डाला केस सुप्रीम कोर्ट में 18 महीने का डीएडीआर का एरियर लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। एक पेंशनर्स एसोसिएशन है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है 18 महीने का डीए का एरियर लेने के लिए, वो भी सरकार से। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है खुशखबरी, 18 महीने के डीए एरियर पर डीए एरियर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस ले लिया, बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला लिया है पेंशनर एसोसिएशन से, ताकि आगे चलकर केंद्र सरकार आपको 18 महीने का डीए का एरियर दे। कुछ जानकारियां मैंने आपको पहले भी दी थी कि कुछ पेंशनर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में केस डालने जा रही हैं। तो दोस्तों अब जाकर कहीं ना कहीं कुछ पेंशनर्स एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में केस डाला जाए, तब केंद्र सरकार 18 महीने का डीए का एरियर आपको दे सकेगी। तो दोस्तों इसी पर कुछ और जानकारियां मैं आपको आगे देना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कल है मीटिंग 8 सीपीसी पर जेसीएम की। जी हाँ दोस्तों, कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है 8 सीपीसी पर, वो भी जेसीएम की। किन मांगों पर यह मीटिंग होगी, पूरी जानकारी आगे दूंगा, कुछ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां हैं जिस पर मैं बात करूंगा, तो इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हीं पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है 18 महीने के डीए के एरियर पर। योरा पेंशनर्स एसोसिएशन ने 18 महीने का डीए एरियर सरकार से लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। जैसा आपको पता है, सरकार ने हमेशा मना करा है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। संसद में भी जवाब दिया है और लिखित तौर में भी कहा है। लेकिन दोस्तों अब पेंशनर्स एसोसिएशन सरकार के पीछे पड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जी लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार के बार बार मना करने पर पेंशनर्स एसोसिएशन में नाराजगी जाहिर की है। संघों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद ही सरकार 18 महीने का डीए एरियर दे सकती है। जैसा आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार भी अपने पेंशनर्स और कर्मचारियों को डीएडीआर का एरियर नहीं दे रही थी। हालांकि वो मैटर अलग था, लेकिन फिर कर्मचारी संघ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ना कहीं फैसला आया कि टोटल एरियर का, डीए एरियर का 25% दिया जाए पश्चिम बंगाल के पेंशनर्स और कर्मचारियों को। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ही आपको आपका हक दिलवा सकता है। तो दोस्तों अब योरा पेंशनर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है। अर्जी में कई अपील लगाई है जिससे केस को मजबूती मिले। जी हाँ दोस्तों, जो योरा पेंशनर्स एसोसिएशन है, जो उन्होंने अपील डाली है सुप्रीम कोर्ट में, उनके वकीलों ने, तो दोस्तों जो अपीलें डाली गई हैं, दलीलें दी गई हैं, वो काफी मजबूत है, ताकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला आपके हक में कर सके। अभी हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को आदेश दिया है, जैसा मैंने आपको बताया, डीए एरियर का 25% भुगतान करने के लिए। सुनवाई की तारीख जल्दी घोषित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी एडमिशन के लिए दोस्तों ये केस डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में, जल्दी तारीख भी आ जाएगी और आगे सुनवाई भी हो सकेगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा ये फैसला है। हम इसी का इंतजार कर रहे थे कि कोई तो एसोसिएशन पहल करे, कोई तो सुप्रीम कोर्ट में केस डाले 18 महीने का डीए का एरियर लेने के लिए, वो भी सरकार से, क्योंकि दोस्तों ये हमारा पैसा है, हमें जरूर मिलना चाहिए।
तो दोस्तों आप भी इस फैसले का स्वागत करिए। आप भी कमेंट में अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है, कल है मीटिंग 8 सीपीसी पर जेसीएम की। जैसा आपको बताया कल है 25 तारीख और एक अहम मीटिंग होनी है 8 सीपीसी पर जेसीएम के द्वारा। ड्राफ्टिंग कमेटी करेगी तैयार मेमोरेंडम 8 सीपीसी पे। जी हाँ दोस्तों, ये मीटिंग इसलिए की जा रही है ताकि एक ठोस अच्छा सा मेमोरेंडम बनाया जा सके ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, वो भी 8 सीपीसी पर। और फिर दोस्तों ये मेमोरेंडम सीधा सौंपा जाएगा सीधा वेतन आयोग को। और ये मेमोरेंडम, ये मसौदा आपकी मांगों से संबंधित है। 25 फरवरी को नई दिल्ली में मसौदा समिति की औपचारिक बैठक होगी। जैसा मैंने आपको बताया ड्राफ्टिंग कमेटी की यह बैठक होनी है 25 तारीख को, यानी कल की तारीख में। एनसीजेसीएम द्वारा मसौदा ज्ञापन को अंतिम रूप देने के बाद इसे औपचारिक रूप से विचारार्थ 8वें वेतन आयोग को भेजा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया जिस पर यह मीटिंग होनी है वो होनी है 8 सीपीसी पर, आपकी मांगों से संबंधित। जैसे ही ज्ञापन तैयार हो जाएगा, मेमोरेंडम तैयार हो जाएगा, मसौदा तैयार हो जाएगा, फिर वो भेजा जाएगा दोस्तों सीधा वेतन आयोग को। अब दोस्तों कौन कौन सी मांग है आपकी जिस पर यह मीटिंग होनी है, कौन कौन से पॉइंट इस मीटिंग में उठाए जाएंगे, जरा मैं आपको बारीकी से समझा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों यहां पर बेसिक पे रिवीजन, एंश्योरिंग पे स्केल की पेस विद इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। जी हाँ दोस्तों, आपकी बेसिक पे या फिर पेंशन इस तरीके से बढ़ाई जाए जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, महंगाई को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से आपकी पे पेंशन सैलरी बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों पहला पॉइंट इस पर रखा जाएगा। फिर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर, द मल्टीप्लायर दैट डायरेक्टली अफेक्ट सैलरी इंक्रीज, देयर इज डिबेट अराउंड व्हाट दिस फैक्टर शुड बी टू मीनिंगफुली अपलिफ्ट पे स्केल। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर का कारक, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कि किस तरीके का फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, कितना चाहिए पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर, जिससे उनकी पे पेंशन सैलरी ज्यादा बढ़ सके। तो दोस्तों इस मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर का पॉइंट भी रखा जाएगा। फिर अलाउंसेस एंड मिनिमम वेजेस, डिमांड टू रेशनलाइज एंड इनहेंस अलाउंसेस सच एज हाउस रेंट अलाउंस एंड डीएनएस अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, अलाउंसेस हो गए और मिनिमम वेजेस हो गए, जिसके अंतर्गत हाउस रेंट अलाउंस सैलरी पर्सन के लिए और फिर डीए सैलरी पर्सन के लिए किस तरीके से अलाउंसेस और मिनिमम वेज बढ़ाने हैं, क्या क्या पॉइंट रखे जाने हैं। तो दोस्तों इस पर भी डिस्कशन होगा इस मीटिंग में। फिर दोस्तों सर्विस कंडीशन एंड पेंशन रिवीजन, स्पेशली क्रिटिकल फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉय एंड दोज नियरिंग रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो रिटायर हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं उनकी सर्विस कंडीशन के बारे में या फिर पेंशन रिवीजन के बारे में भी मीटिंग में डिस्कशन होगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है जो डिस्कस करे जाएंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, जब ड्राफ्टिंग कमेटी 8 सीपीसी पर मेमोरेंडम बनाएंगे या फिर मसौदा बनाएंगे, ताकि दोस्तों एक अच्छा सा मसौदा, एक ड्राफ्ट सीधा वेतन आयोग को सौंपा जा सके। तो दोस्तों कल एक अहम मीटिंग होनी है 25 तारीख को, जिसकी मैंने आपको कुछ जानकारियां दी कि कौन कौन से पॉइंट उठाए जाएंगे इस मीटिंग में। देखते हैं दोस्तों फाइनल मसौदा क्या तैयार किया जाता है जेसीएम के द्वारा। कुछ और नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। ऐसे ही देखते रहिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एडवांस जानकारियां, नई जानकारियां 8 सीपीसी से संबंधित या फिर पेंशन से संबंधित आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।